दोस्तों अब खेत में आ गए हैं और मैं यहाँ अपने इस पे असोजी गन्ने पे आया हूँ, पीली सरसों पे। आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या कारनामे नए नए हो रहे हैं। पब्लिक जो है धक्के खाती फिर रही है, कुछ राह रास्ता नहीं लग रहा पब्लिक को। इसमें जो है खुंदैड़ मची हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी ट्रैक्टर पे से उतर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे एकदम से खाद लगाया था, बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ करी है, लेकिन इसके बारे में जो है हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये तजर्बा दिया है कि पीली सरसों जो है कभी भी जो है झंबा नहीं करती, मतलब फैलती नहीं है। ऐसे एक ही सिंगल पेड़ चलता है और उसी पे जो है इसका फल आता है। तो इसलिए आपको जो है बीज और भी ज़्यादा इसमें डालना चाहिए था। तो दोस्तों अगली बार जो खेत बुएगा उसमें डाल देंगे। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इसमें जो है खुरपा लेकर डेली एक एक दो दो खूड़ कर दूँ अपने हाथ से, क्योंकि ज़्यादा खूड़ है नहीं, 28 हैं। तो हो सकता है कि अपने हाथ से जो हो जाएगा अंदर अंदर की सफाई जो करनी है। आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के ट्रैक्टर पर से। और यहाँ मैंने एक दो चीज़ें जो है अजीब देखी हैं जो मुझे सही नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। ट्रैक्टर यहाँ साइड में खड़ा कर दिया है। ये जगह खाली पड़ी थी तो इसमें जो है गोबर पाथने के लिए बोल दिया है। उसमें थोड़ा बहुत खाद भी जाएगा, ये घास भी कंट्रोल में रहेगी, कोई कूड़ा कबाड़ भी नहीं फेंकेगा। ये अपना जो है जिनके पास जगह नहीं है वो अपने गोद से फिर सूख के उठा के ले जाते हैं। और थोड़ा बहुत जो खाद है वो नीचे जाता ही है खेत में बह के। सो मैंने यहाँ पर कुछ अजीब ऐसा देखा है कि सरसों के जो पेड़ हैं ऊपर से पता नहीं काट लिए या गायों ने खा लिए। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सारी सरसों जो है ऊपर से काटी गई है। पता नहीं इसमें क्या किया क्या नहीं किया। दो एक दिन हम इधर आए नहीं हैं तो इसमें काफ़ी भारी भरगम जो है नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर पेड़ जो हैं ऐसे, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से बिल्कुल जो है किसी चीज़ के द्वारा काटे गए हैं। या फिर इसमें जो है पता नहीं चल रहा है, पैरों के भी निशान है इसमें। पता नहीं नील गाय के पैर हैं या बड़ी गाय के पैर हैं, किस तरह के हैं। ये देखो पेड़ तोड़ दिए गए हैं बहुत सारे। और मैं ये चाह रहा हूँ इसमें जो है ऊपर ये है खरपतवार, इसका तो खाद लग जाएगा। बाकी नीचे जो है मैं ये चाह रहा हूँ खुरपी इसमें कर दूँ। लेकिन कुछ भाई ये कह रहे हैं कि हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसमें जुताई होगी तो ये जो है नीचे दब जाएगी। अगले से अगले महीने 2 महीने बाद जब सरसों कटेगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ खाद लगने के बाद में काफ़ी जो है अच्छी सरसों प्राप्त हुई है। और जहाँ भी हमने एक कांक रखी थी सारी जो आँखें हमारी जो हैं बिल्कुल उग गई हैं। करीब 99% 99.99% जो है जमाव आ गया है खेत में अक्टूबर का। अगर ये सितंबर का होता तो इतना बड़ा हो जाता, और अगर ये अगस्त में लगता तो ये इतना बड़ा हो जाता, सरसों भी इतनी बड़ी हो जाती। क्योंकि जो भी हमारे क्षेत्रों के या आपके क्षेत्रों के या अन्य क्षेत्रों के भी किसान जो नंबर 1 है वो इसीलिए है कि वो अपनी हर फसल एडवांस बोते हैं, अपनी हर तैयारी वो एडवांस करते हैं। सामान्य किसान के मुकाबले उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी तैयारी है, जो उनकी रणनीति है वो एक अलग ही तरह की होती है। उन्होंने जो तजर्बा करना था कर लिया। क्योंकि जो किसान आज भी तजर्बा कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट, मनी जो है पैसा वेस्ट है वो हो रहा है, और वो जो है आने वाले समय के लिए एक मिसाल बनाते हैं। लेकिन जिन किसानों ने अपने जीवन में उनके अच्छे अच्छे गुरु रहे हैं, बड़े बुजुर्ग उनके बहुत ज्ञानी थे, तो इस हिसाब से जो ये कह सकते हैं हम कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम और खर्चा। क्योंकि दोस्तों एक गुरु के चेले को और एक बेगुरु के चेले को या बिना गुरु के चेले को यही, और जवानों बढ़िया, यही अंतर होता है कि एक इंसान तो तजर्बा करने में पूरा जीवन लगा रहा है और एक भाई जो है उसे तजर्बा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जीवन जो है एक बार में सफल हो गया, क्योंकि उसके पास में जो उसके बड़े बुजुर्ग हैं और गुरु हैं वो नंबर 1 है। उन्होंने अपना जीवन काफ़ी तजर्बे में लगाया। तो दोस्तों इसमें जो है ये वाली बीमारी आई थी, ये जो पेड़ जल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डोज लगाई तो कुछ पेड़ जो थे ग्रो कर गए। क्योंकि जहाँ पानी की बीच में कमी रहेगी, जहाँ भी वहाँ पेड़ कमज़ोर रह गया। लेकिन फिर भी इसमें जो है हमें देख के पेड़ की जो है पेड़ों को देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इनके बीच बीच में जो है काली सरसों के पेड़ भी हैं। तो साग तोड़ने वाले उनके चक्कर में रहते हैं, खेत में खुंदाड़ मचाते हैं। और जो है सबसे बड़ा जो कांड प्रकाश में आया है, जो सबसे बड़ा जो है कांड हुआ है वो ये है, आपको दिखा दूँ कि
ये हमारा यहाँ एक गन्ने का मेड्ढा खड़ा हुआ था। जब ये मेड्ढा हमारा यहाँ खड़ा हुआ था तो इस मेड्ढे पे किसी ने जो है हमला किया है। हमला इतना तकड़ा किया है इस पे कि इसमें जो है डंडे बजाए हैं और इसकी बुरी हालत कर दी है। ये यहाँ सब तोड़ फोड़ दिया है। ये यहाँ बैठने की जगह है, जो गांव के बच्चे भी हैं यहाँ आके बैठते हैं, शाम को गुटके वगैरह चबाते हैं, गाली गलौच अपना चलती रहती है। तो दोस्तों इस मिड्ढे में जो है डंडे बजाए हैं और बहुत बुरी तरह से जो है इसकी हालत ख़राब कर दी है। अब ये जो है गन्ने मुझे काट के ले जाने पड़ेंगे, अन्यथा ये भी जो है बेकार कर दिए जाएंगे। अब इन्हें कोई तोड़ के चूस लेता तो बढ़िया रहता। तो उनके हाथ में किसी के कोई डंडा वगैरह कोई ऐसी चीज़ थी जो इसमें मिड्ढे में बजा बजा के इसका सत्यानाश कर दिया। और इसी तरह से खेत में भी कई जगह ईंटें वगैरह फेंकी गई हैं, जो मैंने कल भी उठा के बाहर निकाल दी थी। तो दोस्तों इस तरह के हैं, बच्चों में संस्कार नहीं है, बिल्कुल भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि हम भी इसलिए मारपीट नहीं करते हैं उनके साथ में ज़्यादा, एक आध बार का ही समझाना होता है। क्योंकि जो अपने माँ बाप के भी दायरे से बाहर निकल गए, बड़े बुजुर्गों के ख़ानदान के भी दायरे से बाहर निकल गए, तो हम कौन होते हैं उन्हें कुछ कहने वाले। क्योंकि दोस्तों बिना मतलब में आज वो फिर भी हमें देख के थोड़ी बहुत शर्म कर रहे हैं। अगर कल हम उन्हें ज़्यादा गाली गलौज करेंगे या उन्हें ज़्यादा मारपीट करेंगे, उनके साथ में ज़्यादा धमकाएंगे, तो फिर वो हमारी इज्जत भी नहीं करेंगे, उल्टा हमारे साथ में जो है लड़ना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इसीलिए यही है कि अपने घर वाले और अपने ख़ानदान परिवार की इज्जत का ख्याल रखें और कोई भी काम ऐसा ना करें जो गाँव समाज आप पर उंगली उठाए। क्योंकि दोस्तों गाँव समाज किसी ने भी जो है अल्लाह को, गॉड को या भगवान को नहीं देखा है। आपका जो एक बात आपको ध्यान में भी होगी और ध्यान आएगी भी बताने से, जो हमारा घर परिवार, ख़ानदान, मोहल्ला, गांव, कस्बा, शहर, देहात होता है, वो ही हमारा देवता होता है। उसकी दुआ फलती है और उसकी बद्दुआ हमें बर्बाद कर देती है। इसलिए कभी भी गांव समाज की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमने इतनी ज़िंदगी में देख लिया है कि जिसे भी समाज की बद्दुआ लगी वो इंसान जो है सक्सेस नहीं कर पाया। और भैया लाला बढ़िया, ये देख सकते हैं लाला भाई का शेर गंगा स्नान पे टॉप धमाका करने वाला छोटा, बहुत बढ़िया गन्ने लेके जा रहा है मिल पे। और ये करीब 4-5 बुग्गी गन्ने भी मिल में डेली डाल देता है। बहुत ही बढ़िया भैंसा। कभी तो भाई ने इसी वजह से दे दिया था कि उन पे ये सिमल नहीं रहा था। तो दोस्तों बात चल रही थी सामाजिक दुआ और बद्दुआ की। तो दोस्तों यही चीज़ है, हमने देख ली। हमारी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई है इतनी सी उम्र में। हमारे सर के बाल भी गिर चुके हैं क्योंकि हमने टोकरे, तसले, आलू के बोरी कट्टे बहुत अपने सर पे धर के भरे। फिर थोड़ी सी एज से ही हमने हेलमेट बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया था। काफ़ी लोग मजाक भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों इतना हमने जो है अचीव कर लिया है कि हम जो है अपने जीवन में किसी भी तरह से डिप्रेस नहीं है। हमें खुशी होती है कि हमने जो था गांव समाज में इतना अपना जो है हिसाब बना लिया है कि हमारे साथ के बच्चे हमारी इज्जत करते हैं। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भाई जो हैं सलाह भी लेते हैं, अच्छा लगता है कि हमने जो है, क्योंकि दोस्तों मेरी साथ के किसी भी जो मेरे दोस्त हैं बहुत कम के बाल गिरे हैं सिर पर से और दाढ़ी भी बहुत कम सफ़ेद हुई है उनकी। तो इसका मतलब मैंने अपने जो था जो आंतरिक ऊर्जा थी मेरी उसकी जो है ज़्यादा घसाई हुई है, ज़्यादा टेंशन ली है कम टाइम में। इसलिए जो सा शारीरिक ऊर्जा, जो शारीरिक क्षमता का जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से दाढ़ी समय से पहले सफ़ेद होगी और सर के जो है टाँट के बाल भी गिर गए। लेकिन दोस्तों जो हमने अचीव करा गांव समाज में उसका हमें पता लगता है, महसूस भी करते हैं कि जो बच्चे हैं गांव समाज के और जो परिवार है, जो आसपास में भी सब अपने जानकार हैं, वो थोड़ी बहुत इज्जत भी देते हैं और जो है मान सम्मान भी करते हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको सामाजिक है जी। राम राम जी। ना जी ना, वो तो मैं वैसे ही तारीफ सी कर रहा, मगर भाई पीली सरसों बोएं जो है इसमें अच्छा रहता है। हाँ दोस्तों यही होता है। देखो हमारे यहाँ जितनी भी अपनी बहन बेटी हैं और बहू बुआनी है, अपनी कोई भाभी हैं, हमारी कोई ताई चाची लगती हैं, हमेशा हमसे बोल के आती जाती हैं। ये हमने जो है अपने बड़ों से ही ये सीखा कि भाई जहाँ आप रहते हो उसके आसपास में ऐसा माहौल ज़रूर बनाया जाए कि जो बड़े छोटे हों उनसे किसी तरह की कोई पर्देदारी ना हो, कोई आपसे जो है नफ़रत ना करे और कोई आपको जो है बद्दुआ ना दे। क्योंकि
कोई ना कोई तो खैर ऐसा ज़रूर रहता है जो आपसे चिढ़ता होगा। आप कितना भी उसके लिए कर लें वो कभी खुश नहीं होगा आपसे, हमेशा आपसे नफरत ही करेगा। लेकिन दोस्तों एक आध के चक्कर में पड़ के आप पूरे समाज को जो है बुरा नहीं बोल सकते और पूरे समाज की आप बद्दुआ नहीं ले सकते, अन्ना लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं दोबारा से यही बात रिपीट करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर ये आपसे विनती करना चाहूँगा कि गांव समाज की बद्दुआ कभी न लें। यही हमारा देवता है, यही हमारा भगवान है, गांव समाज ही हमारा अल्लाह ताला है, यही हमारा रब है, यही हमारे गॉड हैं, ईश्वर हैं हमारे। तो जो प्राकृतिक आपने देखा भी होगा बहुत बार कि जितने भी जीव जंतु इंसान समेत धरती से या धरती पे पैदा हुए हैं, वो अपने लिए किसी भी तरह का संसाधन नहीं बनाते हैं, पैदा नहीं करते। जो धरती पे है उसी में अपना जीवन यापन पूरा करके उसी में जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अपना जीवन जो है चक्र पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंसान एक ऐसा जीव निकला कुदरत का बनाया हुआ, जिसने इतने संसाधन बनाए हैं कि बिल्कुल हद ही कर दी है। यहाँ तक कि देख सकते हैं कितना बड़ा तामझाम, ट्रैक्टर के मुकाबले करीब 10 गुना बड़ा ट्रक जो है यहाँ से जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। इस ज़्यादा ज़रूरतों से एक पुराना शेर याद आता है कि मेरी ज़रूरतें कम हैं तभी तो मेरे ज़मीर में दम है। तो दोस्तों आप देखना, आपके पास में घर में भी जानवर रहते हैं, पालतू जानवर रहते हैं और जंगली जानवर भी आपने देखे होंगे, वो पैदा होकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने लिए कोई भी संसाधन नहीं जोड़ते। वो कभी भी जो जिस धरती पे वो पैदा हुए हैं कभी भी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ ये होता है, कुछ जंगली जानवर ऐसे होते हैं कि वायरल हो जाते हैं, फेरल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और नुकसान आपस में भी झुंडों में लड़ते हैं। वो एक प्राकृतिक चीज़ है जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही भी है, क्योंकि जो आया है वो थोड़ी बहुत तो हलचल करेगा ही। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव निकला जिसने हर चीज़ को मॉडिफाई किया, कुदरती चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, जंगल काटे अपनी ज़रूरत के लिए और जो है मतलब फसलें इतनी पैदा की हैं कि मतलब अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बाज़ार में बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। एक पैसे की अंधी दौड़ ऐसी चल पड़ी है जिसके पीछे इंसान जो है हर प्राकृतिक चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और वो किसी भी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से खुश नहीं है, उसे जो है हर चीज़ जो है मॉडिफाइड चाहिए और अलग अलग तरह की चीज़ें वो पैदा कर रहा है। वो ऐसी चीज़ें पैदा कर रहा है जो ज़मीन पे हमें कूड़े कबाड़ के रूप में, प्लास्टिक के रूप में और कंक्रीट के रूप में, और जो है मतलब यहाँ तक कि बंजर आने वाले टाइम में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, उस रूप में हमारे सामने आ रहा है। इस वीडियो से क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस मेरा तो इतना ही है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करें कि जितनी ज़रूरत हो, उन्हें किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाएं। और पेड़ों की बात ऐसी है, अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में कम से कम 2 पेड़ तो लगने चाहिए। हमारे चक में हमेशा यही बात रही है कि हमने जितने पेड़ कटवाए हैं पुराने, चाहे कोई गलत जगह आ गया या ज़्यादा पुराना हो गया, तो हम क्या करते हैं कि उतने ही पेड़ जो है नए पैदा कर लेते हैं अपने चक में। हमारे पूरे चक में कभी भी करीब जब से हमने होश संभाला है मतलब 25, 30, 50 पेड़ से कम जो है पेड़ नहीं रहे। क्योंकि क्योंकि ज़मीन है जो हमारी धरती माता है, उसमें से ऑटोमेटिकली घास, मौसमी घास और जो पेड़ वगैरह पैदा होते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे की बात फिर आगे करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।